हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को शब्द अलंकार के बारे में अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया था। तो आइए आज मैं आप लोगों को अर्थ अलंकार के बारे में हर एक पॉइंट को लेकर चलेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। देर न करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अलंकार यानी अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के बारे में मैं आपको बताया था कि अर्थ अलंकार जो होता है, अर्थों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए, अर्थ के माध्यम से उसे क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं, ठीक ना। यानी आपका पहले से हम पढ़ेंगे, पहला उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? उपमा अलंकार के अंग 4 होते हैं। कौन कौन होता है? उपमेय होता है, और दूसरा होता है उपमान होता है, और तीसरा क्या होता है, और साधारण धर्म होता है। साधारण धर्म होता है या साधारण गुण धर्म होता है, और इसका क्या होता है, वाचक शब्द होता है। क्या होता है? वाचक शब्द होता है। अर्थात उपमा अलंकार को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी आपके 4 अंग पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। उपमा अलंकार को आपको पढ़ने से पहले हमें 4 अंगों को पढ़ना जरूरी है कि नहीं। यानी उपमा अलंकार क्या होता है, उपमेय क्या होता है? उपमेय का मतलब जानो कि जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय। उपमान किसे कहेंगे? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। साधारण गुण धर्म मतलब जिस गुण के आधार पर, जिस गुण के आधार पर इनको अलग किया जाए, समानता बताई जाए, उसे क्या कहेंगे, साधारण धर्म। वाचक शब्द किसे कहेंगे, मतलब जो तुलना करने वाले शब्द हैं उसे क्या कहेंगे, सा समान तुल्य, ठीक ना। सरस सरिस, यानी बहुत सारे ऐसे करके आएंगे वर्ड, ये क्या बोलेंगे, साधारण, ये वाचक शब्द कहलाएंगे, है कि नहीं। यार उपमा के अलंकार के अंग 4 होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय ये होता है जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और साधारण धर्म से जिस गुण के आधार पर उन दोनों में अलगाव किया जाए, उन दोनों में समानता दिखाई जाए, ठीक ना। जैसे कहेंगे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख क्या है? जो मुख है चंद्रमा के समान, किसके समान? चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है, ठीक। तो ये आपका मुख हो गया। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए तो यह आपका हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। जिससे तुलना की जाए तो यह चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। यानी इससे तुलना की जा रही है, उपमान हो गया, ठीक ना। अब समान ये हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। और सुंदरता का वर्णन की जा रही है, क्या ये गुण क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। क्लियर? यानी आप सभी लोगों को अंग के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कि उपमा अलंकार कहते हैं जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अब देखो यहाँ पे चंद्रमा की तुलना मुख से, मतलब चंद्रमा की तुलना की जा रही है किसके? मुख से। अर्थात किसी का मुख हो, या मेरा मुख हो, या तुम्हारा मुख हो, या अन्य किसी का मुख हो, है कि नहीं। यानी जिसके मुख की तुलना कंपेयर किसी की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। उपमान से तुलना उपमेय की जाती है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उस वाक्य में क्या बोलेंगे, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया उपमा अलंकार। इसके हम देख लेते हैं उदाहरण, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ नीचे होगा यहाँ पे। पहला देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये भी उदाहरण हो जाएगा। एक है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ते के समान सरिस, मन क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो डोलने का मतलब साधारण धर्म, मन क्या हो गया, उपमेय, और पीपर का पत्ता क्या हो गया, उपमान, सरिस क्या हो गया, वाचक शब्द। क्लियर? यानी अच्छे तरीके से देखिएगा, दिया पीपर पात, पीपर की पत्ते से तुलना की जा रही है, किसकी? मन की। जिससे की जा रही है ये हो जाएगा उपमान, ये क्या हो जाएगा, उपमेय, और ये हो जाएगा गुण, और ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। ये आपका क्लियर। अब देखिए रूपक अलंकार और इसमें क्या अंतर है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, अभी समझ लीजिए। रूपक अलंकार जो होता है हुबहू सेम दर्शाया जाता है, जैसा कमल है उनका वैसा पैर है, यानी वैसे ही हुबहू दिखाया जाए, उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। कृष्ण भगवान जी माँ यशोदा से कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, हे माँ मैं चंद्रमा रूपी खिलौने को लूंगा, जो चंद्रमा वैसे मुझे खिलौना चाहिए, मैं उसी चंद्रमा खिलौना माने मान लो उनके समान ही खिलौना मुझे क्या चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, और पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि मैं राम रतन
रतन रूपी धन को मैं पाली हूँ। तो यानी राम और जो धन है दोनों को समान, मतलब रूप एक रूप दिखाया जाता है, उसमें रूपक अलंकार। याद रखिएगा जहां पर योजक चिन्ह के बाद सा समान सादृश्य आ गया, योजक चिन्ह के बाद सा समान योजक चिन्ह भी हो, दोनों में कंपेयर करने के लिए योजक चिन्ह भी हो और सा समान सादृश्य दिया हो, उस अलंकार को उपमा बोलेंगे। और जहां पर योजक चिन्ह दिया हो लेकिन वाचक शब्द नहीं हो वहां पे रूपक अलंकार। याद रखना जहां पर वाचक शब्द नहीं होता है वहां पे कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। जहां पे वाचक शब्द होता है वहां पे कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार। ये दोनों में भेद है, उस भेद को अच्छे तरीके से समझ जाएगा। जहां पर सा समान सदृश्य ये कंपेयर वाले वर्ड दे दिए तो यानी उसमें तुलना की जा रही, तुलना की जा रही तो उपमा अलंकार। जहां पर तुलना नहीं की जा रही वहां पे कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। यानी आपका ये उपमा अलंकार क्या हुआ, समाप्त हुआ। आइए अब देखते हैं रूपक अलंकार। क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान को एक समान दर्शाया जाए, एक समान दर्शाया जाए। जहां उपमेय और जहां उपमेय को उपमेय और उपमा में भेद रहित आरोप किया जाए उसे क्या कहते हैं, हम रूपक अलंकार के। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप करते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। क्लियर है। देखिए यानी रूपक अलंकार को मैं बताया कि उपमेय और उपमान को समान दिखाया जाता है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरिराई। जो चरण है किसके रूप है, एकदम कमल के समान, सॉरी कमल समान नहीं, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण की मैं वंदना बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। यानी दूसरा कहा जाता है कि पायोजी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कह रहे पायो जी मैं तो पा ली हूँ राम रतन, यह बीच में क्या योजक चिन्ह है, राम रतन रूपी धन को मैं क्या कर ली हूँ, प्राप्त कर ली हूँ। अब देखो यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ पर कह रही हैं मीरा जी लिखी है पंक्तियों में, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं चंद्रमा रूपी खिलौने को क्या करूंगा, लूंगा, उसी की इच्छा कर रहे हैं, ठीक है, चाह कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। आपका रूपक अलंकार क्या हुआ, समाप्त हुआ। ऐसे उदाहरण आप लोग क्या कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। आप जब तक उदाहरण नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। यानी आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से बताते चल रहा हूँ। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत धन प्रधन इच्छा बराबर उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का कोई क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई पूछेगा संधि विच्छेद, उत्प्रेक्षा शब्द का कोई संधि विच्छेद पूछेगा तो उत धन प्रधन इच्छा बराबर क्या होता है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। एकदम डिफिनेशन इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जहां उपमेय में, जो उपमेय होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। थोड़ा सा आप लोग को लिखना होगा तो नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि जहां पर उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का जो ट्रिक है, नियम है, कह सकते हैं कुछ शब्द जो हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, जन जानो मन मानो, जनहु मनहु, ठीक ना। ये शब्द आए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखो उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखा, देखो कांपने लगा मानो हवा के झोंक से, ठीक ना, सोता हुआ सागर जगह। यहाँ पे मानो, मन मानो, जन जानो, मानो आ गया है
यानी ऐसा लग रहा है कि मानो क्या हवा के झोंकों से यानी सोता हुआ सागर जग गया है। अर्थात उस क्रोध के मारे ना, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका शरीर ऐसा कांप रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र में, ठीक ना, हवा के झोंक से समुद्र क्या हो रहा है, कांप रहा है। ये क्लियर हो गया। एक आपका बहुत ही लोकप्रिय है जैसे सोहत ओढ़े पीतुपट, सोहत ओढ़े पीतुपटु, पीतुपटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मानो नील मनो या मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। ठीक, यानी देखो इसको हम स्पष्ट करते हैं। सोहत ओढ़े पीतुपटु श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र को धारण किए हैं और उनका शरीर कैसा है, सोहत ओढ़े पीतुपटु श्याम सलोने गात, उनका शरीर कैसा है, नीला है, श्याम है, सांवला है, उस पे क्या है, पीला वस्त्र क्या है, पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर उनका जो शरीर है, इस कृष्ण भगवान का शरीर है, इस पे वस्त्र धारण किए हैं, कैसा, पीला वस्त्र धारण किए हैं। ऐसा लग रहा है कि नीले मणियों से युक्त शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, है कि नहीं। श्री कृष्ण भगवान का नीला शरीर है, उनके ऊपर पीला वस्त्र है, उनके पीले वस्त्र को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस नीले मणि का शैल है, मतलब नीले मणियों युक्त जो पर्वत है उस पर सूर्य का क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। श्री कृष्ण भगवान में उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो क्या है, मानो कि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो क्या है, एक नीला शैल है, पर्वत है, उस पे क्या है, नीले पर्वत पर क्या बोलते हैं, नीले पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। क्लियर, ये आपका कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार समाप्त। अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कैसे देखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जहां पर किसी भी काव्य में, पंक्ति में कह सकते हैं, काव्य में यानी कि शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, लोक सीमा से पार बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे जहां पर जिस काव्य या पंक्ति में लोक सीमा से पार बात की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि नहीं। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार समझाते हैं, बताया ना, जहां पर लोक सीमा से पार बात की जाए कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये देखते हैं, यहाँ देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, निशाचर गए भाग, सिगरी लंका जल गई, निशाचर गए भाग। यानी हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं थी कि पूरा लंका क्या हुआ, जल गया और निशाचर हो गए भाग, फिर हो गए, है कि नहीं। यानी देखो लोक सीमा से बात ही पार की, उन हनुमान जी के बेचारे पूंछ में भी आग लगी ही नहीं, और लगी नहीं तब तक क्या हुआ कि सारे लंका जल गई, सारी लंका जल गई और क्या हो गए, यानी सारी ससर भाग गए। यानी आप लोग 11 में पढ़िएगा, बालधी झरावत फहरावत ऐसे करके है कि बूदियां से लगता है कि लंके को पागी कारी है, अर्थात अपने पूंछ से लंके को जला दिए हैं और लंके को पाग कर देंगे, ऐसा करके दिया गया ना। अब आगे देखिए कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पर धोए, है ना। देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। देखिए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जैसे पग धोए। यानी श्री कृष्ण भगवान के दरवाजे पर सुदामा जी क्या हुए, आ गए, इनकी टिक्की है, ठीक है ना। सुदामा जी आए तो इनको देख करके श्री कृष्ण भगवान बहुत ही क्या हुए, उनकी आंखों से आंसू इतना गिरा, उनको बैठाए, पानी का परात
पानी के परात भी सामने है और कृष्ण भगवान यहाँ पर क्या है कि बैठे हुए हैं, देखो बैठा देते हैं, बैठे हुए हैं और क्या करें, इनके पैर में क्या करें, ये धो रहे हैं। परात है, इस परात में पानी है, लेकिन कृष्ण भगवान पानी के परात, जो परात का पानी को छुए नहीं और इनके आंसू से पूरा पैर धुल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? हमारे यहाँ पर 2-3 ml जल गिरता है, उतने जल से क्या पैर धुल जाएगा? ऐसा नहीं, यानी ये लोक सीमा से पार बात की जा रही है। और आपका है राणा का, यानी वो राणा प्रताप की जो है ना, कि आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, है कि नहीं? यानी आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा भी सोच रहे हैं कि अभी कैसे घोड़ा उतरेगा, तब तो घोड़ा था उस पार। यानी क्या मन के तीव्र से, मन की गति से भी घोड़ा तेज दौड़ता है? ऐसा नहीं है। मतलब कि यह लोक सीमा से पार बात की जा रही है। जिस पंक्ति में लोक सीमा से पार बात की जाएगी वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा, है कि नहीं? इसको भी समाप्त करते हैं। सुदामा जी है, ये देखो बैठे हैं बेचारे, कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, इनकी पैर की धुलाई कर रहे हैं। क्लियर? आइए देखते हैं आगे। यानी आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक, मानवीकरण जिस काव्य पंक्ति में मानव, यानी किसी भी, जैसे देखो मानवीकरण जिस काव्य पंक्ति में, यानी जो नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है, जो मानव ना हो उसे मानव दर्शाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं, मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। यानी जिस काव्य पंक्ति में, याद रखिएगा, जिस काव्य पंक्ति में मतलब वह जो नेचुरल थिंग्स हैं, यानी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। मान लो कि यह है कि पेंसिल, ये क्या है? मार्कर। मैं कहूँगा कि मारकर मुस्कुरा रहा है मुझे देख करके, बेचारा ये तो क्या है? निर्जीव है, फिर भी इसको हम कह रहे हैं कि ये मुस्कुरा रहा है, इसको मानव की संज्ञा दे रहे हैं, तो यह क्या है? मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल क्या है? हंस रहे हैं, और कलियां क्या है? मुस्कुरा रही हैं। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। यानी देखो, एक आपका होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप, देखो मैं उपमा अलंकार बताया, तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय की तुलना किससे होती है? उपमान से होती है। यह क्या है? श्रेष्ठ है। किसमें? आपका यह श्रेष्ठ होता है, किसमें? उपमा अलंकार में। लेकिन उपमेय अलंकार में यह हीन होता है और श्रेष्ठ ये होता है, श्रेष्ठ होता है कि नहीं? उतरी जल, कैसे ना गंगा उतरी, जैसे देखो उपमेय अलंकार, यानी फूली संध्या एक सुंदर प्रियासी, यानी जो शाम की संध्या है कैसी फूली हुई है? एक सुंदर प्रियासी। अर्थात जो प्रिया उपमेय है इसको श्रेष्ठ माना गया है और प्राकृतिक वस्तुएं उसको हीन माना गया है। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार। देखो मेरी बात यहाँ से है कि बस पहले जो अलंकार है, अलंकार को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, उसको बैठा लीजिए कि कैसे अलंकार को पहचानेंगे, कैसे अलंकार क्या है। एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन देखो प्रतीप अलंकार का अर्थ क्या होता है, मैं बताया था। यानी उतरी यमुना गंगजल नहाने, जैसे कि श्याम, प्रदीप हो रहे श्याम संग, श्याम संग मतलब कृष्ण भगवान से। गंगा की जो यमुना नदी है, यमुना नदी की तुलना किससे की जा रही है? श्याम से की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? प्रदीप अलंकार। इसमें बताया था कि फूली संध्या, सांझ का समय है, उसमें जो फूल मतलब सांझ का समय ऐसा खिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो क्या हो, यानी कौन सा अलंकार, कौन सा हो? ऐसा क्या हो, जैसे कि मानो कोई सुंदर कन्या हो, ठीक ना? यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। यानी यह आपका उपमा अलंकार का उल्टा होता है। और देखो अब देखते हैं दृष्टांत अलंकार। आप जानते हैं बहुत सारे अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार। दृष्टांत अलंकार को मैं बता दूं, दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि ऊपर वाले पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए नीचे वाले पंक्ति को यह है, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय पथिक देख आपू फिर जाए, ऐसे करके नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार क्या होता है? फिर देखिए, दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि दो पंक्तियां हैं, ऊपर वाले पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए नीचे वाले पंक्ति दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे देखो, प्रीतम छवि नयनन बसी, हमारी आंखों में प्रीतम की छवि अर्थात श्री कृष्ण की छवि बसी है, पर छवि कहाँ समाये, कोई दूसरा छवि समा नहीं सकता है। अब भरी सराय पथिक देख आप फिर जाए, यानी कोई सराय है, सराय मतलब होता है कि जो क्या है, लोग क्या होते हैं
जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, सराय कहते हैं। क्या बोलते हैं, सराय कहते हैं। जिस स्थान पर बैठे, जैसे मान लो कि कोई लोग हैं, यहाँ पर क्या है ऐसे करके, मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब बैठा हुआ है, तो इसको राहगीर जो होता है देखता है तो क्या होता है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो वो देख करके होता है चला जाता है। यानी ऊपर वाले पंक्ति को देख करके वो भाव स्पष्ट करने के लिए नीचे वाली पंक्ति दिया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो दृष्टांत अलंकार होता है। यानी हमारे आंखों में पहले से श्री रामचंद्र की छवि है, दूसरा कोई छवि समा नहीं सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार की भरी सराय को देख करके वहां पे कोई व्यक्ति क्या होता है, पथिक जो राहगीर होता है वहां पे रुकता नहीं है, इसलिए वहां पे कौन सा अलंकार है, तो दृष्टांत अलंकार है। ठीक ना। यानी ऐसे अलंकार होंगे आपके, अलंकार क्या होंगे, अलंकार की सीमा समाप्त। जो भी बेसिक क्वेश्चन पढ़ना होता है आपका किससे बनता है, जो बेसिक क्वेश्चन बता दिए उसी से बनता है। ठीक है ना। यानी आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक ना। और मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो उस समस्या को भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, है कि नहीं। आप सभी लोगों को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत